तो जीवन का रहस्य समझ में नहीं आए तो बेचारा मेले में भी अकेला है, और समझ में आ जाए तो फिर तो अकेले में मेला है, फिर अकेले में मेला है। तो आज जहां से हमने आरंभ की चर्चा कि भाई ज्ञान और वैराग्य के साथ ही भक्ति प्रसन्न रहेगी। हमारा उद्देश्य ये है कि भक्ति प्रसन्न हो। ये जो आनंद है ये भक्ति की प्रसन्नता का ही प्रसाद है। भक्ति प्रसन्न होगी तो आनंद है। और ज्ञान और वैराग्य शिथिल हुए, ज्ञान और वैराग्य यदि रुग्ण हुए तो भक्ति व्याकुल हो जाएगी, मन व्याकुल हो जाएगा। इसीलिए मैंने सविस्तार आपको निवेदन करने का प्रयास किया कि ज्ञान और वैराग्य दो बात, ये दो तत्व हमारी समझ में आ जाएं। ज्ञान अर्थात ये 5 बात का ज्ञान। मैं कौन हूं, मेरा इष्ट कौन है, मेरे इष्ट का स्वरूप क्या है, और मेरी उपासना में साधक तत्व क्या है। प्रत्येक उपासना के साधक और बाधक तत्व कुछ कुछ भिन्न हो सकते हैं। एक उपासना पद्धति ऐसी भी है जिसमें आप जितने बड़े समूह में संकीर्तन आदि करेंगे उतना अधिक आनंद आएगा, उसकी अपनी महिमा है, वो अपना एक मार्ग है। इसलिए मैंने कहा साधक और बाधक तत्व कुछ कुछ भिन्न हो सकते हैं, लेकिन हमारी जो उपासना है, हमारा जो ये मार्ग है, ये एकांतिक उपासना है। हमको उस विशुद्ध एकांत की अवस्था में पहुंचना है जहां अकेले में मिला है। नागरीदास जी ने अपने अष्टक में लिखा, भजन एकांत जिन मन समानी। नारद जी ने भी भक्ति सूत्र में कहा है, भक्ता एकांतिनो मुख्या। जो प्रभु के एकांतिक भक्त हैं ना, जो अनुरागी भक्त हैं। अच्छा, प्रेम का ये स्वभाव है, प्रेम भीड़ से बचता है। प्रेम भीड़ से बचता है। इसीलिए सेवक जी ने कहा, यदि भीड़ में रहे, बहुत अधिक संसार का संसर्ग बढ़ गया तो गुप्त प्रीति को भंग। इसीलिए मैं आपसे अभी कह रहा था, भाई आपका मेरा संग भी बस इतना ही हो, इतना बहुत है, इतना पर्याप्त है। इसके बाद आप भी अपने साधन में लगे, मैं भी अपने साधन में लगूं। नहीं तो भाई प्रश्न उत्तर का अंत तो कभी नहीं आता है, उसका अंत कभी नहीं आएगा। और मैं यदि ये समझने लगूं भाई कि मैं सर्वज्ञ हूं, मैं सबके प्रश्नों का उत्तर दे सकता हूं, तो मेरी भूल है ना। मैं तो आज प्रसंग आया है तो कह रहा हूं, आप मुझे सदा ही आशीर्वाद देना कि मेरे जीवन में ये बात बिल्कुल स्थिर रहे कि भाई मैं साधक हूं और मुझे अंतिम श्वास तक साधक ही बने रहना है। छोटा होके व्यक्ति बहुत बड़े बड़े प्रपंचों से बच जाता है। मैंने तो थोड़ा सा जीवन में ये सीखा, छोटा होके व्यक्ति बड़े प्रपंच से बच जाता है। अपन तो भाई सबसे हारे हैं और सबसे हार कर ही यहां पर आए हैं। संत की बात सुनी, पहले समझ नहीं आई, अब समझ आती है। कबीर कहते हैं ना, कबीरा तू हारा भला, अरे जीतन दे संसार, हारे को तो हरि मिले, जीता जम के द्वार। जब मैंने पहली बार ये 2 पंक्तियां पढ़ी थी ना तो समझ नहीं आई थी। कबीर कह रहे हारे को तो हरि मिले और जीता जम के द्वार। अब समझ में आया कि जब संसार में कोई खेल जीतता है ना तो फिर बड़ा खेल जीतने की इच्छा होती है, वो जीत जाता है तो फिर और बड़ा खेल जीतने की इच्छा होती है कि नहीं। विधायक को मंत्री बनने की इच्छा है, मंत्री को मुख्यमंत्री बनने की इच्छा है, मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री बनने की इच्छा है, प्रधानमंत्री को विश्व का नेता बनने की इच्छा है। अब वहां तक हम गए नहीं तो हमको क्या पता उससे आगे क्या होता है, तो कुछ तो होता ही होगा। ये तो खेल चलता ही रहता है। तो कबीर ने कहा, विचार कर कहा, बोले कबीरा तू हारा भला, यही हार जा। इसीलिए कहा राम झरो के बैठ के सबका मुजरा लेत, जैसी जाकी भावना वैसा ही फल देत। बोले खेल खेल मत, प्रभु के पास बैठ के खेल देखो, खेलो मत। क्योंकि भाई इसको जीवन में
अनुभव करते करते यहां तक आना हुआ। पहले लोग कहते थे कि आपकी कथा से ऐसा हो गया, वैसा हो गया, कितना परिवर्तन हो गया, ऐसा हो गया, ये बड़ी बड़ी बातें। थोड़ा सा हमको भी लगता था भाई हो गया तो चलो करना ही चाहिए। अब समझ में आया भाई किसी के करने से कुछ नहीं होता, ना हुआ ना होगा। कर्ण करावण हार आप, उसकी कृपा से जो हो रहा है उसकी कृपा से ही आगे भी होगा। अपना कार्य इतना है कि ये जो अवसर मिला है इसका पूर्ण सदुपयोग करके बस अपने घर पहुंच जाए व्यक्ति, अपने घर पहुंच जाना है। जहां नहीं प्रेम वियोग। और कोई छोटा नहीं भाई, कोई बड़ा नहीं है। महादेव कह रहे हैं बोले बिहसी महेश तब, बिहसना कहते हैं खूब जोर से हंसना। कह रहे बोले बिहसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोई। बोले कोई ज्ञानी नहीं है, कोई मूर्ख नहीं है। जे ही जस जग रघुपति करही, सोते ही छीन तस हो। जिसको प्रभु जब जैसा कर देते हैं वैसा हो जाता है। श्रीमद् भागवत कहती है जैसे कठपुतली नचाने वाला नचाता है ना, कठपुतली डोर उसके हाथ में रहती है, ऐसे ही सब ही नचावत राम गुसाई। उसकी इच्छा है भाई वो कब किसको यहां बैठा दे, कब कहीं और ले जाकर पटक दे, सब उसका खेल है। इसीलिए बस उसका खेल देख के जय हो प्रभु आपकी जय हो करिए, और प्रभु की जय हो करते हुए अपने जीवन की भी जय करा लीजिए। जहां पहुंचना है वहां पहुंच जाइए। कम से कम मुझे तो छोटी सी यही बात समझ में आई कि मस्त रहना है, फिर उसका तो यही तरीका है। इस संसार को न देखते हुए इस संसार को बनाने और चलाने वाले पर दृष्टि रहे। क्योंकि कमाल ने यही तो कमाल की बात कबीर जी से कही। कबीर जी तो रो रहे थे। अब संत का हृदय ऐसा ही होता है, उनको बड़ा दुख हो रहा था, दया आ रही थी संसार की दुर्दशा देखकर। दो पाटन के बीच में साबत बचाना को। अच्छा देखो, दोनों पिता पुत्र एक साथ बैठे हैं, चक्की चल रही है। कितनी अच्छी बात है, सीखने को मिलता है। दोनों पिता पुत्र एक साथ बैठे हैं, चक्की चल रही है, कोई चला रहा है। कबीर जी की दृष्टि चक्की पर है और कमाल की दृष्टि चक्की चलाने वाले पर है। जिसकी दृष्टि चक्की पर है वो रो रहा है, जिसकी दृष्टि चक्की चलाने वाले पर है वो हंस रहा है। कबीर जी की दृष्टि चक्की पर है, वो रोते हैं। दो पाटन के बीच में साबत बचाना को। और कमाल की दृष्टि चक्की चलाने वाले पर है, जो चक्की का कीला हाथ में लेकर घुमा रहा है। और कमाल कहते हैं